मुंबई की मशहूर द गैलरी आज एक भव्य नीलामी पार्टी की मेजबानी कर रही है, जहां कला और दौलत का संगम देखने को मिलता है। गैलरी के मालिक अनंत मेहता अपनी वसीयत पर अंतिम हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिससे माहौल में हल्का सा तनाव महसूस होता है। अनंत की जीत का जश्न उनके चेहरे पर साफ झलकता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई छुपा रहस्य भी है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें अनंत पर टिकी हैं, मानो सबको किसी अप्रत्याशित घटना का इंतजार हो। कहानी की शुरुआत ही रहस्य और साजिश के संकेत देती है, जो आगे चलकर और भी पेचीदा हो सकती है। अनंत मेहता की रहस्यमयी मृत्यु के बाद इंस्पेक्टर विशाल सेन गैलरी में मौजूद तीनों मुख्य संदिग्धों से गहन पूछताछ शुरू करते हैं। नेहा अपने लाइव टीवी इंटरव्यू का हवाला देती हैं, जिसमें 30 कैमरे उनकी मौजूदगी की पुष्टि करते हैं। रोहन बताता है कि वह उसी समय आर्ट प्रेजेंटेशन में व्यस्त था, जहां 100 से अधिक लोग उसके साथ थे। श्रीमती कपूर अपने फ़ोन कॉल और न्यूयॉर्क के क्लाइंट से बातचीत का विवरण देती हैं, जिससे उनका गार्डन में होना सिद्ध होता है। इन सभी मजबूत अलिबी के बावजूद हत्या की सटीक टाइमिंग और परिस्थितियां पुलिस के लिए एक कठिन पहेली बन जाती हैं। हर बयान जांच को और उलझा देता है, जिससे यह मामला और भी जटिल हो जाता है। इंस्पेक्टर सेन ने अनंत के कान में लगे ब्लूटूथ इनेबल्ड हियरिंग ऐड को ध्यान से देखा और वहीं से उन्हें हत्या का महत्वपूर्ण सुराग मिला। अनंत ने जिस ट्रफल चॉकलेट को खाया था, उसमें एक दुर्लभ विदेशी मेवा छुपा हुआ था, जिससे उसे गंभीर एलर्जी थी। ये एलर्जी तुरंत असर नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे 10 मिनट में दम घोंटकर मौत देती है। सेन को समझ आ गया कि हत्यारे ने समय और तरीके को बहुत सोच समझकर चुना था। हियरिंग एड की तकनीक और चॉकलेट में छिपे एलर्जन ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। अब सेन के पास हत्या के सही समय और तरीके का स्पष्ट प्रमाण था। इंस्पेक्टर सेन ने श्रीमती कपूर को सीधे दोषी ठहराया, ये बताते हुए कि हत्या उनके बताए समय से पहले ही हो चुकी थी। हियरिंग एड और रिकॉर्डेड बैकग्राउंड साउंड की चाल ने पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी। जैसे ही सेन ने सबूत पेश किए, श्रीमती कपूर का आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यह स्वीकारोक्ति कहानी को निर्णायक मोड़ पर ले जाती है, जहां अपराध और सजा का सामना स्पष्ट रूप से सामने आता है। इस खुलासे से न केवल हत्या की गुत्थी सुलझती है, बल्कि इंसानी भावनाओं की जटिलता भी उजागर होती है। हत्या को अक्सर एक जटिल और योजनाबद्ध कला माना जाता है, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। लेकिन सेन के अंतिम निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि जब कोई हत्यारा अपने शिकार की अंतिम सांस सुनने के लिए रुकता है, तो उसकी योजना में एक मानवीय त्रुटि आ जाती है। यही क्षण उसकी परफेक्ट टाइमिंग को दोषपूर्ण बना देता है। इस क्लाइमैक्स में कहानी का नैतिक पक्ष सामने आता है, जहां बदले की भावना और जीत का गर्व अपराधी को उसकी कमजोरी दिखा देता है। भावनाओं के इस टकराव में इंसान की संवेदनाएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। अंततः अपराध चाहे जितना भी परिष्कृत हो, मानवीय भावनाएं उसे अधूरा और असफल बना देती हैं।